वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 और इसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका फिगर ऑलरेडी आपके सामने बना है, फिगर 7.34। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा होगा यहाँ फिगर में, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक दिख रहा होगा फिगर में, सच दैट इस प्रकार से प्रोड्यूस किया गया कि AD और AB इक्वल हो जाए, AD और AB इक्वल हो जाए। तो फिगर में आपको AD दिख जाना चाहिए, AD कहाँ पे है और AB कहाँ पे है, AD और AB भी इक्वल है। ओके, सो दैट एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल। तो एंगल BCD को हमने राइट एंगल प्रूव करना है, दैट मीन्स 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए प्रूफ सीधे स्टार्ट करते हैं। गिवन होगा तो आप लोग लिख ही लेंगे। अब प्रूफ में हम लोग चलते हैं। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले AB इज़ इक्वल टू AC, ये गिवन हो गया। ओके, और दूसरी चीज़ गिवन है AB इज़ इक्वल टू AD, सो ये भी आपका गिवन है। तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। AB विल बी इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू AD, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। ओके, AB AC के बराबर में है और AB AD के बराबर में भी है, दैट मीन्स तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए चलते हैं ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC AB इज़ इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल होंगे ट्राइंगल में तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। ओके, तो इनको आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब चलते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में। चलो इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, ट्राइंगल में जाने से पहले लेट एंगल ABC इज़ इक्वल टू एंगल ACB इज़ इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में देखिए क्या AD और AC इक्वल है, AD और AC भी इक्वल है, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था, क्योंकि AB जो है AD के बराबर था और AB AC के बराबर था, तो AB AC और AD तीनों इक्वल हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि AC AD के बराबर में है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल में देखिए आप, ट्राइंगल ACD में AC का अपोजिट एंगल एंगल D हो गया और AD का अपोजिट एंगल ACD हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल ADC। इसमें भी सेम रीजन आ जाएगा। ठीक है, सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमने सेम रीजन यहाँ पे दे दिया, क्योंकि एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी जाहिर सी बात है इक्वल होंगे। अब यहाँ पे एंगल, नाउ वी कैन राइट एंगल ACD को हमने क्या माना था, एंगल ACD को और एंगल ADC को कुछ मान लेते हैं फिर। ठीक है, इसको कुछ नहीं माना तो y मान लेते हैं दोनों को। ओके, अब चलते हैं हम पूरे कंप्लीट ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB बड़े ट्राइंगल में। ओके, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल DCB आपको दिख रहा होगा, पूरा बड़ा सा ट्राइंगल जो होल ट्राइंगल है, तीनों एंगल का जो सम बनेगा 180 डिग्री के बराबर बनेगा। एंगल D को हमने क्या माना था, एंगल D को हमने माना था y प्लस एंगल B को हमने माना था x और एंगल C को अभी हमने कुछ नहीं माना है, क्योंकि एंगल C में दो एंगल है, वन इज़ एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ओके, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिख दिया। अब ध्यान देंगे एंगल C का मतलब पूरा एंगल हो गया ये। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है एंगल DCB।
तो एंगल डी सी बी दो एंगल्स को जोड़ के बना है, वन इज़ एंगल ए सी बी और दूसरा एंगल ए सी डी। तो एंगल सी को तोड़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब इसके बाद इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं, वाई प्लस एक्स प्लस एंगल ए सी बी क्या था आपका एक्स था और एंगल ए सी डी क्या था वाई था, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइए आप लोग, यहाँ पे मैंने जहाँ पे एंगल डी लिखा हुआ है, एंगल डी की जगह पे वाई लिखा, तो एंगल डी का मतलब क्या हुआ एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी को हमने क्या माना था, देखिए आप लोग, एंगल ए डी सी को हमने वाई माना था, नीचे में आप देखिए, ठीक है। और एंगल बी का मतलब क्या है, एंगल बी का मतलब हो गया एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी को हमने एक्स माना था, तो तभी हमने यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ना, पूरा नाम लिख दिया, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया, 2 को अपॉन में भेजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री हो गया। अब देखिए फिगर को देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फिलहाल, ठीक है। x कौन कौन सामने मान था, ये वाला x था और ये x था और ये y था और ये y था। फिगर में आप लोग देखिए जहाँ मैंने x x लिखा है y y लिखा है। अब देखिए बीच में जहाँ एंगल c है, यहाँ पे एंगल c जो है x और y को जोड़ के बन रहा है। दैट मीन्स x प्लस वाई की जगह पे मैं एंगल c लिख सकता हूँ, क्योंकि x और y को जोड़ के एंगल c बन रहा है। बीच में आप देख रहे होंगे एंगल डी सी बी, देखिए, या प्रॉपर तरीके से गए तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। x और y को जोड़ के एंगल x और एंगल y को जोड़ के पूरा का पूरा एंगल c बन रहा है, ओके। या हम कह सकते हैं एंगल डी सी बी, पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया, ओके। तो प्रूव हो चुका आपका, हैंस दस वी कैन राइट दैट, दस वी कैन से दैट एंगल बी सी डी या डी सी बी कहो या बी सी डी कहो, बात तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डी सी बी नहीं लिखना चाहते हो, इसकी जगह पर आप बी सी डी भी लिख सकते हो, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज़ 90 डिग्री। तो इसका फिगर हमें बनाना पड़ेगा, तो फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, और राइट एंगल रेट इन विच एंगल ए इज़ 90 डिग्री, तो ए पे 90 डिग्री बना, बी और सी आप कहीं भी लिखो, इसके अलावा बी सी हमने चलो यहाँ पे लिख दिया। एंगल ए आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ये क्लियर है। और ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है इसमें। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। तो अगर दो साइड इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी बी। इन दोनों को मैं एक्स के बराबर मान लेता हूँ, और यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए, इसके पीछे रीजन हो गया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों अगर x के बराबर में, तो इन ट्राइंगल, अब चलते हैं हम पूरे कंप्लीट ट्राइंगल में, वंस अगेन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल ए की जगह पे 90 डिग्री लिख दिया। और एंगल बी को क्या माना था हमने, एंगल ए बी सी, एंगल बी का मतलब हुआ एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी को क्या मानता है एक्स। और एंगल सी जो है, एंगल सी का मतलब हो गया एंगल ए सी बी, तो एंगल सी बी हमने एक्स माना था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको, 90 को उस तरफ भेजिए, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, 90 आ गया। 2 को अपॉन में भेजिए, डिवाइड कीजिए 90 को, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ओके। तो हमने क्या निकालना था, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू x जो हमने माना था, इसकी जगह पर आ जाएगा 45 डिग्री, ओके। होप दिस इज क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एंगल बी और एंगल सी की जो वैल्यू आई, जिनको हमने x के बराबर मान था, और x की वैल्यू निकल चुकी है 45 डिग्री के बराबर, तो एंगल बी और एंगल सी भी आपके 45 डिग्री के हो गए दोनों। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 वाला देखिए, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया इक्विलेटरल ABC, AB BC और AC इक्वल हैं। ओके, और हमने क्या प्रूव करने हैं कि तीनों एंगल AB, एंगल B और एंगल C तीनों 60 डिग्री के होंगे। तो देखिए इसमें डायरेक्टली हम लोग करते हैं। अब देखिए मान लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज़ इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल है। AB और BC अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C, और BC का अपोजिट एंगल होगा एंगल A। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ पर आप रीजन लिखते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आप लिख देंगे। ओके, अब देखिए इन दोनों को हमने मान लिया, फिर लेट, चलो लास्ट में मान लेंगे। ओके, अब देखिए फिर से लिखते हैं। फिर हमने लिखा AB और AC भी इक्वल है, ठीक है, ये हमारा गिवन था, इससे पहले भी गिवन हमने लिख दिया है। AB इज़ इक्वल टू AC, ये भी गिवन है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। AB इक्वल टू AC लिखेंगे तब भी कुछ गलत नहीं है। तो AB का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल C है, और AC का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल B है। तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, वी कैन राइट, यहाँ भी सेम रीजन आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, ये अभी सेम रीजन आ गया। ये आपका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद लेट किया हमने, लेट एंगल A इज इक्वल टू x माना। तो दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दो इक्वेशन बने हमारे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट एंगल A एंगल C के बराबर। आप देख होंगे इक्वेशन 1 में एंगल A एंगल C के बराबर में, और एंगल B भी एंगल C के बराबर में। सो इक्वेशन 1 and 2 से हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। और हमने एंगल A को x माना था, तो इसका मतलब एंगल B, एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों किसके बराबर हो गए, x के बराबर में। अब लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP हमने लिए शॉर्ट में, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल AX, एंगल BBX, एंगल CBX इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 3 को अपॉन वीजिए, 60 डिग्री x की वैल्यू आ चुकी है। अगर x 60 डिग्री का आ गया दैट मीन्स एंगल A और एंगल B और एंगल C जो तीनों की तीनों इक्वल थे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर में। हैंस इट इज़ प्रूव्ड। होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 7.2। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज दैट इज 7.3। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।